Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hey, class experts, my students are online class मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि बड़ी ही अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसमें मोस्टली पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन से आते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंपलीफाई, मतलब हमने नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, उन पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं उनको यूज करके आंसर ढूंढना है। सबसे पहले समझते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है क्या। तो ये मैंने एक अमाउंट लिखी हुई है, ए के ऊपर एम लिखा हुआ है। अब जो ए है इसको पढ़ते हैं बेस, और उर्दू में कहते हैं इसको असास कहते हैं। और जो ऊपर हमें लेटर या नंबर, नीचे ए कोई भी नंबर हो सकते हैं, एम कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन हो सकता है। अब जो एम है ना, इसको हम पढ़ते हैं ये एक्सपोनेंट है, या इसको पढ़ते हैं खूबत उर्दू में। अब रूल नंबर 1 है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी जो बेस हो वो सेम हो, पावर्स जैसे भी हैं, पावर्स प्लस हो जाएगी, लेकिन बेस को एक दफा लिखना है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, प्लस। तो मैंने यहाँ पे m प्लस n लिखा हुआ है। m और n ये नंबर्स हैं, a भी कोई नंबर है। अगर इस तरीके से दो नंबर्स डिवाइड हो रही हो और उनकी जो बेस है वो सेम है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब समटाइम ऐसे भी होता है कि बेस तो होती है डिफरेंट लेकिन पावर होती है सेम। अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो और नंबर्स आपस में या तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो रहे हो, हम दोनों की पावर इकट्ठी कर सकते हैं। और इसका उलट भी हो सकता है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, इकट्ठी पावर लिखी हो, तो पावर दोनों तीनों की अलग अलग हो सकती है, पावर को सेम रखना है। द सेम वे अगर दो नंबर डिवाइड हो रही है, होल पावर पे है, तो वो पावर हम दोनों की अलग अलग हो जाएगी। अब आप डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इनको आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से आर्ट्स ढूंढना है, इसे क्या करना है। सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है 243, तो हम चेक करना है कि 243 के फैक्टर क्या बनते हैं। तो इसे किसी भी नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम 3 पे करते हैं। 3 8 are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 3, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो जब 243 के हम फैक्टर लाएंगे तो उसमें देखिए 1 2 3 4 5, जो 3 है वो 5 टाइम आ है, ऊपर वाला पावर है -2/3 एज। इसी तरीके से हमने 32 को फैक्टराइज करना है। 32 का फैक्टर लाएंगे 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1, 1 2 3 4 और 5। तो जो 2 है वो 5 टाइम आएगा, और होल पावर लिखी हुई है बच्चों -1/5। और जो नीचे अमाउंट लिखी हुई है 196 है। अगर हम 196 के फैक्टर लाते तो 14 2 टाइम आता है, तो 14 पावर में आ जाएगा 2, ऊपर है बच्चों -1 और ऊपर है स्क्वायर रूट। अगर बच्चों हमें स्क्वायर रूट खत्म करना पड़े तो फिर हम लगाते हैं 1/2। अब इसको माइनस लिखने का करने जा रहे हैं। अब ये 5 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 5 से कट गए। इसी तरीके से आप इसको तो सिंपलीफाई करते हैं। इस काम के लिए मुझे ये जो रूल्स लिखे हुए हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा, इसके बगैर मेरा जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 5 2s are 10, तो 3 पावर बच्चों आ जाएगा -10/3। अब इस 5 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये डिवाइड में ही ऊपर मल्टीप्लाई फॉर्म में है। यहां से मुझे मिलेगा 2 पावर -1।
अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 14 इसका बनेगा -2/2 वन सा 2 इसका बनेगा 2 और इस 2 को हम वन से कनेक्ट -2 आ जाएगा -2 करने गया -2 से बाकी मेरे पास 8 से मिला 3 पावर -10/3 मल्टीप्लाई टू पावर -1 नीचे आ जाएगा 14 पावर -1। जब भी पावर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको फ्रैक्शन रिवर्स करके पावर्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका बनेगा 14 ऊपर चला जाएगा 3 पावर -10/3 नीचे आ गया तो ये प्लस हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अगर तो पावर हो ना +1 तो +1 लिखते नहीं है, लेकिन अगर -1 ना हो तो वो लिखनी लाजमी होती है। तो यहाँ पे -1 तो वो लिखी हुई थी, लेकिन जैसे कि नीचे आई तो ये +1 बन जाएगी और +1 आप उससे नहीं है। 2 1 2 2 7 14 तो ऊपर मेरे पास बचेगा 7 और नीचे बचा हुआ है 3 पावर 10/3। अगर तो हमने अपने आर्ट्स को मजीद सिंप्लीफाई कितना पॉसिबल है उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो 7 को हम सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। करना क्या है 10 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 10 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 बनते हैं तो बाकी बचेगा 1। अब इसको मैं जिस फ्रैक्शन लिख रहा हूं इसे कहते हैं 3 1/3। इस तरह से घुमाएंगे तो फर्स्ट पे 3 फिर 1 फिर 3 इसे करेंगे हल तो 3 3 9 प्लस 1 10 तो 10/3 रहेगा। इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप फिर भी ऐसे लेके चेक कर लो फिर भी 10/3 ही आएगा। मतलब ये हुआ इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये आंसर बना। तो चेंज कर देते हैं 3 पावर 1/3 ये ऐड हो रही है ना। अगर पावर ऐड हो तो बेस को सेम रख के हम पावर अलग अलग कर सकते हैं, या अगर बेस सेम हो दो नंबर्स की तो पावर ऐड हो सकती है बेस को सेम रख के। तो यहाँ पे रूल ये अप्लाई किया है। अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें मतलब 3 × 3 ये बच्चों बनेगा 27। 3 को 3 से 9 नहीं करना बल्कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करके 27 बनता है। ये बच्चे बन गया 27। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे बोलते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल उर्दू में। अब इसको मैंने रेडिकल में चेंज कर रहे हैं तो नीचे जो लिखा होता है ना वो वैसे लिखते हैं। आपने ये लगाना स्केल का साइन लगा देना, ये 3 वैसे, उसके बाद साइन लगाना स्केल का। अब इस 1 करना है जो भी नंबर नीचे लिखा होगा ना 1/में वो नंबर हम बच्चों बाहर लिखते हैं। अगर तो यहाँ पे 2 होगा फिर यहाँ पे 2 नहीं बनाते, इसको सिंपल छोड़ देते हैं। तो ये हमारा आंसर था। जितना सिंप्लीफाई हो चुका है उतना सिंप्लीफाई कर दिया है, इससे पढ़कर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने स्टार्ट की बात बताई थी। अब हम चलते हैं से आगे क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं कि वो किस तरह का है। तो क्वेश्चन हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है शार्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा हुआ है 2x पावर है 5 y पावर है -4 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम -8 x पावर में है -3 एंड y पावर में लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो इसमें वेरिएबल्स भी आते हैं कांस्टेंट्स भी आते हैं, तो कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई आते हैं। 8 2s are -16। अब ये भी x और ये भी x और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, इनकी बेस सेम है तो पावर्स जो है वो आपस में इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से y पावर है -4 एंड +2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो -16 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। -4 +2 करेंगे तो आ जाएगा -2। अब ये पावर पॉजिटिव है y की पावर नेगेटिव है
इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं, तो नीचे आके ये पावर का जो साइन है वो बदल गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है x पावर -2 y पावर -1 एंड z पावर -4 डिवाइडेड बाय x पावर 4 y पावर -3 एंड z पावर 0 और होल पावर है -3। तो अब हम एक काम करने जा रहे हैं, x और y दोनों डिवाइड फॉर्म में है, इनकी जो पावर्स हैं वो इकट्ठी करते हैं, तो नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो बटे में इसकी पावर अभी पॉजिटिव है। जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा ना, उसका जो साइन है वो बदल देगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से माइनस नहीं है, ऊपर जाके +3, 0 है तो ऊपर जाके -0, मतलब क्या बना x पावर -2 -4 y पावर -1 +3 z पावर -4 -0 और होल में है -3। इन्हें करने के हाल तो ये बच्चों बन जाएगा -2 -4, ये बन जाएगा -6। 3 में से 1 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2, -4 -0 तो इसका बन जाएगा -4। माइनस माइनस प्लस नहीं करना ना, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब पावर्स मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, या सिंपल नंबर्स में। अब ये पावर इन सब की है, अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो इस पावर में लिखा हो तो पावर हर एक नंबर की होती है। इसका मतलब ये होगा x पावर -6 ऊपर पावर आ गया -3, y पावर 2 होल पावर में आ गया -3, z पावर -4 तो होल पावर में कितना आ गया बच्चों -3। तो माइनस माइनस प्लस अब होगा क्योंकि आप ये आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 6 3s are 18 प्लस माइनस माइनस 3 2s are -6 माइनस माइनस प्लस 3 4s are 12। अब जो पावर जिसमें नेगेटिव है ना उसको हम नीचे ले जाएंगे, तो ये बनेगा x पावर 18 z पावर 12 और नीचे आ जाएगा y पावर +6। ऊपर ये माइनस में था, जब इसको नीचे लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट। आगे हम इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने हमसे क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो अभी तक हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, इसमें से जो 2 पार्ट हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो अभी चौथा पार्ट में समझाने जा रहा हूँ बहुत ही अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। 81 पावर का जो एल लिखा हुआ है 3 पावर 5 माइनस 3 पावर में है जी 4n-1 और साथ है 243 टेबल टिकटा है इसमें। और डिवाइड फॉर्म में लिखा होगा 9 पावर 2n और साथ लिखा हुआ है 3 पावर 3। ले जी ये हमारा क्वेश्चन है, उसको लिख दिया है। आगे इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ 81 को बच्चों हमने जब फैक्टराइज करना है 3 2s are 6 3 7 3 9 3 are 3 and 3 1s are 3, तो 3 4 9 आ गया। तो 3 पावर बच्चों बन जाएगा 4 और साथ वाला 3 पावर जो ऊपर बल्कि n भी था n एज इट 3 पावर 4 बना और साथ 3 पावर 5 लिखा हुआ है माइनस 3 पावर 4 and -1 और साथ में लिखा है 3 और 243। अगर आप इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो हमें 3 पावर 5 आंसर और नीचे लिखा हुआ है 9, जो 9 है उसमें 3 2 टाइम आएगा और होल पावर में बन जाएगा 2 है, और जो साथ वाला 3 पावर 3 है ये एज इट। आगे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। रूल्स को हम मजीद सिंपलीफाई करने जा रहे हैं जी। 4 जब n से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 3 पावर 4n और साथ वाला 3 पावर 5l माइनस 3 पावर, दोनों की बेस सेम है
तो पावर्स को आपस में हम ऐड कर देंगे तो 4n माइनस 1 प्लस का 5 रूल लगा देंगे। 2 2s are 4 तो 3 पावर बच्चों का आ गया 4n और साथ 3 पावर 3। अब लिक्विड बेस सेम है तो मैं पावर्स को प्लस कर देता हूं। 3 पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 पावर 4n प्लस 4। अब ये प्लस को कहां से आ गया? 5 में से ये मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और नीचे भी बेस सेम है तो पावर्स होगी 4n प्लस का 3। दो नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं और एक नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको हम दोनों के नीचे सेपरेट लिख सकते हैं। ये रूल है। तो बन गया 3 पावर 4n प्लस 5 ओवर 3 पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 पावर 4n प्लस 4 और नीचे लिख देंगे हम 3 पावर 4n प्लस का 3। तो अब दोनों नंबर डिवाइड हो गए, दोनों की बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस, ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी। अब लिखते हैं क्या बचेगा? 3 पावर 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3 माइनस ये दोनों ऊपर जाके माइनस हो गए। 3 पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। 4n 4n से कट गया, ये भी कट गया तो 5 में से ये 3 निकालेंगे तो 3 पावर 2 बचेगा माइनस 3 पावर 1 तो 3 पावर 2। 3 को 2 टाइम 3 3s are 9 माइनस 3 तो 9 में से जब हम 3 को माइनस करने हैं तो 8 में मुझे मिलेगा 6। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो जाता है मुकम्मल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको समझते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी स्टेटमेंट शो दैट ये आंसर जो है वो इक्वल लेके आना है। और इस क्वेश्चन में हम एक जो फॉर्मूला सीखेंगे और उसकी हेल्प से जो क्वेश्चन है वो अपना मुकम्मल करेंगे। तो शो दैट इस क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई करना है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें आंसर चाहिए x पावर a ओवर x पावर b और होल पावर पे है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x पावर b ओवर x पावर c होल पावर पे है b प्लस c। x पावर c ओवर x पावर a होल पावर में है c प्लस a। अब हम इस पे रूल लगाएंगे। इसका ये दोनों की बेस सेम है लेकिन नोट डिवाइड में है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस तो ये बनेगा x पावर a माइनस b और होल पावर में है a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर b माइनस c और होल पावर में है b प्लस c मल्टीप्लाई x पावर c माइनस a होल पावर में है c प्लस a। एक फॉर्मूला है बच्चों, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो सेम लेकिन साइन का जब डिफरेंस आ जाए तो हम करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ इस वक्त भी फॉर्मूला इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। ये बच्चों बन जाएगा x पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो सब की बेस सेम है तो पावर हम इकट्ठी कर पाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से कट गया प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। जब नंबर्स आपस में कट होते हैं फिर 0 बचता है। जब अप एंड डाउन कट हो फिर 1 आता है। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आए वो बराबर किसके होता है? जो 1 के। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो वाइंड अप किए हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो वाइंड अप करेंगे। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक हो सके। और रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।